Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we started with the source and tools of historical reconstruction. In that, we studied the chart, that is the source of ancient Indian history. Then we started with the archaeological sources of history, like आर्कोलॉजिकल को सारे सोर्स क्या क्या मिले ताकि वो हिस्ट्री के बारे में पता कर सके एंड ऑल. इन दैट स्टडी द इंस्क्रिप्शन. In that inscription point, the first point is the epigraph and the second point was the copper plates, right? Like copper plates 3 types के रहते थे, like 3 copper plates बांधे जाते थे अगर land grant करनी है तो. And all this we saw in the last lecture. In this lecture we are going to start with the coins. अब जब coin सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा. जैसे ही मैंने कॉइन्स बोला तो आपके दिमाग, किसी के दिमाग में 10 रुपीज़ का कॉइन आया होगा, किसी के 5, किसी के 1, किसी के 2. कुछ लोगों ने तो पुराने ज़माने के कॉइन्स वगैरह सोचे रहेंगे, राइट. तो हर कोई कॉइन्स बोला तो अपने दिमाग में कॉइन्स के नाम पे कुछ ना कुछ तो याद आता है आपके दिमाग में, राइट. तो कॉइन्स के ऐसे ही आए क्या? आज गवर्नमेंट 1 रुपये का कॉइन वगैरह सिर्फ ऐसे ही निकाला है क्या? टाइम पास के लिए निकाला है क्या? नहीं. कॉइन्स एक वक्त था जब कॉइन्स प्लेड अ मेजर रोल. पहले अपने यहाँ पे क्या था? बार्टर सिस्टम था. देन फिर अपने को पता चला कि बाबा बार्टर सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स रहते, इट वोंट बी पॉसिबल. देन वी केम अप विथ सर्टन कॉइन्स. हाँ, तब तो वो 58, 54 ये सब रहती थी. तो उस बेसिस पे पीपल यूज टू डू द ट्रांजैक्शन. तो उस वक्त 58, 54 के बहुत इंपॉर्टेंस थे. अब पता है क्या, जब मैं छोटी थी ना, वी हैड दैट 50 पैसे एंड ऑल. हाँ, और 50 पैसे में भी चॉकलेट आती थी. लाइक आज 1 रुपये में एक चॉकलेट आती है, वो भी कोई तो शादी फलेरो वलेरो. पहले 50 पैसे में कोई 2 चॉकलेट आती थी, कभी कभी 1 रुपये में 4 चॉकलेट, कोई चॉकलेट 4 आती थी, कभी कभी 1 रुपये में 2 चॉकलेट मिलती थी. जब मैं छोटी थी तब मैंने ये देखा ये सब, राइट. 1 रुपये में 2 चॉकलेट वगैरह मिलती थी. आज ऐसा टाइम है क्या? टुडे डू वी सी सच टाइम? नो. आज 1 रुपया में एक ही चॉकलेट मिलता है आपको, राइट. वो भी कोई शादी वादी. और जो डेयरी मिल्क का जब 5 रुपये की खाते हो ना, वो पहले काफ़ी बड़ी आती थी एंड डबल रैप होता था. एक गोल्डन कलर का रैपिंग होता था और उसके ऊपर पेपर का रैपिंग होता था. और 5 रुपये में अच्छी खासी बड़ी कैडबरी आती थी. मतलब खाने के बाद यू वुड बी सेटिस्फाइड. आज वो 5 रुपये की कैडबरी कितनी सी हो गई है? इतनी सी हो गई है. और पैकिंग भी चेंज हो गया है. एक ही पैकिंग आता है प्लास्टिक का, एक ही पैक रहता है, राइट. और वो इतनी सी रहती है, मतलब वो खाने के बाद यू वोंट इवन गेट सेटिस्फाइड कि बाबा मैंने खाई है कैडबरी बोल के. सही बात है ना. बट जब मैं छोटी थी तब 5 रुपये में अच्छी खासी बड़ी कैडबरी आती थी. लाइक खाने के बाद आई शुड फील हैप्पी, वी शुड फील सेटिस्फाइड कि नहीं बाबा हमने खाई कुछ तो अच्छी कैडबरी बोल के. तो सी उस वक्त कॉइन्स का बहुत इम्पोर्टेंस था. Since 6th century BC, we receive information regarding coins in India. See, since 6th century से अपने को क्या है? कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल ही रहा है अपने को. बेसिकली द अर्लीस्ट वेर क्रूड्स एंड ऑफ पुश मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स. सी, पहले कॉइन कैसे थे? सिल्वर के रहते थे. पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के. पहले राजा लोग भी है ना, इनाम के दौर पे अपने प्रजा को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बांटते थे. नाउ पंच मार्क्ड कॉइन्स. पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी जिसके ऊपर मार्किंग रहता था. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर कोई सिक्के वगैरह हो तो देखो, बहुत से सिक्कों पे ना राजा की फ़ोटो रहेगी और एक तरफ राजा की फ़ोटो रहेगी और दूसरी तरफ लिखा होगा अब 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे. मेरी नानी के पास मैंने ये सब देखा था. पंच मार्क कॉइन. देन आफ्टर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेनर in India like Greek, Kushanas, Parthias, round cast coins were bust of kings delight, their titles, etc. See, पंचमार्क कॉइन्स क्या है? जब फॉरेनर्स आ गए थे इंडिया में, लाइक ग्रीक, कुशानास, ये सब आ गए थे, तब कॉइन बनना शुरू हुआ था. राउंड रहते थे कॉइन और एक तरफ क्या रहता था? किंग का डिलाइट रहता, मतलब किंग का फ़ोटो वगैरह रहता था या किंग के बारे में कुछ लिखा हुआ रहता था एंड ऑल. विथ देयर इन्फ्लुएंस इंडियन डायनास्टी ऑल्सो केम अप विथ डेवलप्ड कॉइन्स. से उन्हीं से इन्फ्लुएंस लेके क्या हुआ? इंडियन डायनास्टी, इंडियन लोग भी started developing more about coins.
However, those were the Guptas who came with fully developed coins. However, Guptas थे, सबसे पहले Guptas थे जो properly developed coins ले आए थे. We find such ancient coins generally by accidents or through gifts. अभी ये ancient coins अपने को कहाँ मिलते हैं? गलती से किसी अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के पास रह गए या एज अ गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं. Such coin help us to reconstruct our ancient history through many ways. Like, see, जब अपने को कोई कॉइन मिलता है तो अपने को उस वक्त कैसा था, क्या सिस्टम रहेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. See, first one is the coin inform us about such dynasty and king which missed place in literacy sources. See, अभी कॉइन्स, अगर अपने को पुरानी कॉइन्स मिले तो क्या है, अपने को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है किसी किंग के बारे में या उसके डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो अपन ने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, जो किधर लिखा हुआ नहीं है, बट कॉइन के थ्रू वी गेट दैट इंफॉर्मेशन, राइट. सेकेंड पॉइंट, द मेटल यूज्ड इन देम इन्फॉर्म अस अबाउट एंशिएंट मेटलर्जी. सी, मेटल्स जो अभी कॉइन क्या ऐसे ही बने क्या, नहीं, द कॉइन्स वेर इन द फॉर्म ऑफ मेटल मनी, राइट. तो द मेटल विच वॉज यूज्ड एट दैट टाइम वी गेट दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. द proportion of pure metal in the coin of clay metal informs about economic condition of issuing dynasty. See, जो कॉइन बने हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मेटल. नाउ कितना प्योर कॉइन है, वो कितना प्योर कॉइन है, इसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है. मतलब वो डायनेस्टी कितनी रिच रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी, इन सब की इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, the gold coins of Kushanas and Guptas are true to their claim and show higher proportion of gold in them. See, the coins of Kushanas, जो खुशानास के कॉइन थे ना, खुशाना के कॉइन्स थे उस वक्त, हाँ, वो गोल्ड के कॉइन थे, हाँ. एंड गुप्तास आर ट्रू टू देयर क्लेम एंड शो हायर प्रपोर्शन ऑफ गोल्ड इन देम. और गुप्तास के भी कॉइन थे, वो भी सोने के थे. whereas the proportion is minimal or more or less absent in Gupta ruler. See, अभी जो गोल्ड कॉइन थे वो खुशाना के इसमें ज़्यादा सोने के थे, लाइक गोल्ड का वेट ज़्यादा था, और गुप्तास का क्या था, दोनों का कंपेयर करो तो गुप्तास के जो गोल्ड कॉइन थे वो कम इसके थे, लाइक सोने का प्रोपोर्शन कम था उसमें. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. This shows the growth of Indian economy since Kushanas to Gupta period and dwindling during late Gupta period. अभी इन सब से अपने को क्या पता चलता है कि बाबा इंडियन इकोनॉमी कुशाना पीरियड, गुप्ता पीरियड के वक्त कैसे थी, कैसे गुप्तास धीरे धीरे डिक्लाइन हुए, इन सब के बारे में अपने को पता चलता है. Coins inform us the economic relationship among people. See, कॉइन्स क्या देते हैं, कॉइन्स अपने को इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पीपल, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ नॉर्थन पंच मार्क्ड कॉइन इन डेक्कन इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. सी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, द डिस्कवरी ऑफ नॉर्थन पंच मार्क्ड कॉइन्स, जो नॉर्थन साइड के जो पंच मार्क कॉइन्स थे इन डेक्कन में, वो क्या बोलते हैं, वो इंडिकेट देते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. द सेम इज ट्रू व्हेन वी फाइंड रोमन कॉइन्स इन डेक्कन ड्यूरिंग सतवाना पीरियड एंड सतवाना कॉइन्स इन मेडिटेरियन वर्ल्ड. सी, अभी यही सारी बातें वी फाइंड, ये कब द सेम इज ट्रूथ व्हेन वी फाइंड रोमन कॉइन. अपने को रोमन कॉइन्स दिखेंगे डेक्कन में, डेक्कन साइड में. कब, डेक्कन मतलब पूना से डेक्कन नहीं, अपने महाराष्ट्र साइडला तर डेक्कन एरिया वगैरह येतो ना, वो बोल रहे हैं, नहीं तो डेक्कन मतलब पूना का डेक्कन समझ के बैठोगे आप लोग. द सेम इज ट्रू व्हेन वी फाइंड रोमन कॉइन्स इन डेक्कन. कब, ड्यूरिंग सतवाना पीरियड, और सतवाना कॉइन्स कहाँ थे, इन द मेडिटेरियन वर्ल्ड. Religious symbols or figures of delights on coin inform us about religious outlook of issuing dynasty. Religious symbol.
अभी रिलीजियस सिम्बॉल्स और फिगर्स ऑफ डिलाइट्स ऑन कॉइन इन्फॉर्म अस अबाउट religious outlook of issuing dynasty. For example, Krishna and Balaram in the coins of Agathocles indicates compassionate attitude of that Greek king. See, religious symbols और figures of delight on coin, ये अपने को किसके बारे में इन्फॉर्म देते हैं? दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियस आउटलुक ऑफ इशूइंग डायनेस्टी. एग्जाम्पल क्या है? कृष्णा और बलराम. कृष्णा और बलराम क्या थे? ये दोनों भाई भाई थे ना. ये इन दोनों की फोटो आपको एक कॉइन पे दिखेगी. ग्रीक किंग ने किया था ये. द सिंबल रिलेटेड टू विष्णु ऑन गुप्ता कॉइन्स लाइक गरुड़ा ध्वजा इंडिकेट्स देयर बिलीफ ऑन वैष्णवी. सी, ये जो सिंबल है, द सिंबल रिलेटेड टू विष्णु. हाँ, जो लोग विष्णु को मानते हैं ना, तो द सिंबल इंडिकेट टू रिलेटेड टू विष्णु ऑन गुप्ता कॉइन लाइक गरुड़ा ध्वजा इंडिकेट देयर बिलीव्स ऑफ वैष्णवीज. उन लोगों को क्या बोलते हैं? वो लोग वैष्णव रहते हैं और वो विष्णु भगवान को मानते हैं. स्पेशली ये माहेश्वरी लोग वगैरह रहते हैं ना, वो विष्णु भगवान को मानते हैं. द टाइटल्स ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर रिलीजियस एटीट्यूड्स. एग्जाम्पल, टाइटल्स ऑफ गुप्तास लाइक परम विश्वनावा, परम भगवता इंडिकेट द इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स वैष्णवीज. सी, जो रिलीजन एटीट्यूड था उस वक्त, ये जो टाइटल मिले थे लोगों को, उस पर से अपने को पता है था कि उस वक्त लोग रिलीजियस एटीट्यूड कैसा था. लाइक द टाइटल ऑफ गुप्तास लाइक परम वैष्णवास. टाइटल ऑफ गुप्तास लाइक कैसे? क्या? परम वैष्णवास, परम भगवतास. ये सारे इंडिकेट क्या करते हैं कि ये सारे लोग किस में बिलीव करते हैं? विष्णु. ये सारे वैष्णवीज हैं एंड दे बिलीव इन द गॉड विष्णु एंड ऑल. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंशिएंट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स. Earlier, during Stone Age, people took shelter in caves. See, earlier पहले क्या था? लोग कहाँ शेल्टर लेते थे? केव्स में रहते थे. As we all know, पहले लोग कहाँ पे रहते थे? जंगल में रहते थे. केव, जंगल में गुफा बना के वगैरह रहते थे. However, the invention of agriculture compelled them to reside on plains. See, but जब agriculture आ गया तो क्या हो गया? People decided to live on plains. मतलब वो केव्स छोड़ के ज़मीन पर ऐसे फ्लैट लैंड्स पे लेने लगे. व्हाट इज़ अ प्लेन? प्लेन यानी फ्लैट लैंड. क्योंकि वहीं पे खेती करते और वहीं पे एक छोटा सा घर बना लेते या ऐसे हट टाइप बना के पीपल यूज्ड टू स्टे देयर ओनली. दस द हाउसेस गेट स्टार्टेड फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड. हाउसेस कब बनना चालू हुआ? हाउसेस बनना कब स्टार्ट हुआ? इन द नियोलिथिक पीरियड. इनिशियली those who were made from perishable materials like wood and grass, hence expected post holes, we find nothing of that. See, पक्के घर कब बने? लाइक घर वगैरह थोड़ा सा पक्का कब बना? नियोलिथिक एज में. पहले कैसा था? वुड, ग्रास, इन सब से घर बनते थे. The scenario changed when burned bricks were started utilizing for constructing houses of public architecture or so-called ancient monuments. See, घर बनाने का ये सिलसिला कब चेंज हुआ? हाँ, ये घर बनाने का तरीका वगैरह सब कब चेंज हुआ? जब ब्रिक्स आए. ब्रिक्स आए, ब्रिक्स को गर्म किया तो पता चला कि बाबा ये थोड़े से मजबूत रहते हैं. हाँ, इट इज़ जस्ट फॉर्म ऑफ क्ले और ये थोड़ा मजबूत है. तो क्या हुआ? लोगों ने वो ब्रिक्स किसके लिए यूज़ की? पहले हाउसेस बनाने के लिए कुछ लोगों ने यूज़ की. देन पब्लिक आर्किटेक्चर बनाने के लिए यूज़ की. जो और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए, इन सब के लिए पीपल स्टार्टेड यूजिंग ब्रिक्स. दिस कैन बी विटनेस्ड फ्रॉम जियोलिथिक पीरियड. अब ये कब देखा अपन ने? वी सॉ दिस इन द जियोलिथिक पीरियड. सिंस देन इंडिया विटनेस्ड डेवलपमेंट and variation in material as well as type of construction, public, civil and individual. See, since then क्या हो गया? इंडिया witnessed development. उसके बाद इंडिया में प्रॉपर डेवलपमेंट चालू हुआ एंड मटेरियल अलग अलग यूज़ करने लगे कंस्ट्रक्शन के लिए. नए नए टाइप के कंस्ट्रक्शंस बनने लगे एट पब्लिक लेवल, सिविल लेवल एज वेल एज एट द इंडिविजुअल लेवल. This broadly
can be classified into secular and religious architecture. See, this broadly it can be classified into secular and religious architecture. So let us at first look at the secular architecture in ancient India. See, ये जो secular architecture है पहले अपन इसको देखेंगे, एंशिएंट इंडिया में कैसा था वो देखेंगे पहले अपन. Sorry. So far the public and secular architecture is concerned, first instance were brought from western and northwestern India, that is of Harappan civilization of Cholithic period. See, so far the public and सेक्युलर आर्किटेक्चर ये कंसर्न है. पहले क्या आया, पहले सब कहाँ पे आया, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आया. दैट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन टुक प्लेस एंड इट वाज इन द Neolithic period. During Harappan civilization, India went through its first urbanization. See, जब हरप्पन सिविलाइजेशन आया तब क्या हुआ, इंडिया वेंट थ्रू इट्स फर्स्ट अर्बनाइजेशन. इंडिया क्या हुआ, इंडिया में सबसे पहले अर्बनाइजेशन आया. हेंस पब्लिक सिविल आर्किटेक्चर ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस वॉज डॉटेड दिस सिटीज. अब क्या हुआ, हेंस पब्लिक सिविल आर्किटेक्चर उस वक्त आ गया था और नए नए सिटीज़ भी प्लान आउट हुए थे. दिस कॉम्प्राइज्ड ऑफ लॉन्ग वाइड रोड्स, ह्यूज बाथिंग प्लेस, टैंक्स, रिलीजन प्लेस. अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या बनने लग गए, बड़े बड़े रोड्स बनने लगे, ह्यूज बाथिंग प्लेस, बड़े बड़े बाथ बनने लगे. बाथिंग प्लेस यानी टैंक्स वगैरह, पूल वगैरह बनने लग गया, टैंक्स बनने लग गए, रिलीजियस प्लेसेस बनने लग गए, ग्रेनरीज मतलब वेयर हाउसिंग. दैन थ्रैश फ्लोर मतलब कचरा डालने के लिए बनने लग गया, फ्लोर बनने लग गया. डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे पोर्ट वगैरह बनता था उस वक्त लोग क्या करते थे, जहाँ पे नदी वगैरह है, सी वगैरह है, वहाँ पे रहते थे. एंड दे हैड अ प्रॉपर डॉक यार्ड. अगर आपने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो यू माइट बी नोइंग हाउ दे हैव बिल्ट दैट डॉक यार्ड. दैट man-made ports, sanitary arrangements like bathroom and gutters, stadium, pavilion, palaces, fortification, restaurant, etc. See, अभी रिलीजियस प्लेसेस हो गया, रोड्स हो गए, वेयर हाउस हो गए, डॉक यार्ड हो गया. अब क्या हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट people started making arrangement for bathroom, gutter, stadium, palaces and all. The site of Inamgaon during Chalcolithic period also came up with the large bunds and canals. See, ये इनामगांव बोल के एक साइट है, हाँ, and it was during the Chalcolithic period. It also came up with large bunds and canals. Then in Mauryan and post-Mauryan period, we find large fortification like Patliputra places, Patliputra Stadium, Nagarjunakonda, flight of steps to the rivers, etc. See, अब Maurya period and post-Maurya period we find many changes. Like we saw that the Patliputra, वहाँ पे पैलेस बना है, वहाँ पे एक स्टेडियम है, and then there river भी एक वहाँ पे आ गई थी. The remains of houses also give information on the standard of life and living condition of that period. See, the remain of houses, ये भी अपने को इंफॉर्मेशन देती है कि वह उस वक्त लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा था, लिविंग कंडीशन कैसी थी. इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन सिविल सेंसस, पर्सनल हाइजीन ऑफ कंसर्न पीपल. ये अपने को क्या देता है, लोगों को सिविल सेंस था, अपनी अपनी हाइजीन का ध्यान रखते थे, एंड द पीपल वर कंसर्न फॉर ईच अदर. Such source give us information on socio-economic condition, the role of polity, defensive strategies, water management, civil census, lifestyle of the people of concerned period. से ये जो sources है इनसे अपने को क्या पता चलता है, we come to know about the socio-economic condition of the people. then फिर defensive strategy कैसे थी, वो अपना water management कैसे करते थे, उनको सिविल सेंस था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, इन सब के बारे में अपने को पता चलता है.
उस वक्त कैसा था, क्या था, ये सब अपने को पता चलता है. I think we'll wind up the lecture here. In next lecture we'll start with the new point, that is the religious monument. Thank you.